अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में रोज़ों के मसाइल, रमज़ान के मसाइल वगैरह जानना ये भी बहुत ज़रूरी है और मसाइल सीखने में ये भी हमें अज़र और सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम एक सहाबी के हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम कोई एक दिन का मसला सीख लो तो 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ने के बराबर, ये तो एक दिन का मसला सीखने पर 100 रकात हमें सवाब मिलता है। नफिल पढ़ने का 2 दिन के मसाइल में हमें सीखने चाहिए। ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना जब शुरू हो गया हो तो रोज़ों के मसाइल, रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल के ये सब हमें पता होना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 15 ऐसी चीज़ें के बारे में जिनसे रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा तो हमने रख लिया, लेकिन रोज़े के मसाइल अगर ना पता हो तो कब हमारा रोज़ा टूटा, कब नहीं टूटा, रोज़ा हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा। तो ये तमाम 15 चीज़ें आप जहन में रखें, इनसे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, जानबूझकर खाना। कोई शख्स अगर रोज़े की हालत में जानबूझकर खाना खा ले तो रोज़ा टूट जाता है और जानबूझकर खाना खाने से रोज़ा तो टूटेगा, कज़ा और कफ़ारा भी वाजिब होगा। नंबर 2, मस्तबे से ही गुनाह है और रमज़ान में अगर कोई गुनाह आप करो तो इसका गुनाह और वबाल बहुत बढ़ जाता है, इसका उसका गुनाह होने में इजाफा हो जाता है। तो मुस्तजिन से रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। मुस्तजनी रोज़ा की हालत में नहीं करना चाहिए और मुस्तजनी किसी ने की लेकिन मनी नहीं निकली तो रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। मुस्तजनी से रोज़ा ब्रेक तब तक होगा जब मनी निकलेगी, ठीक है, तो ये याद रखें। और मुस्तजनी बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, वैसे ही है। और रमज़ान के महीने में अगर ये गुनाह किए जाएं तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए इसका गुनाह कितना बढ़ जाएगा। नंबर 3, नाक में दवा डालने से। नाक में अगर कोई दवा डालता है तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 4, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह ये सब खाने पीने से ठीक है। किसी ने गुटखा खाया, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह पिया तो इससे भी रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 5, पानी की कुल्ली की और पानी गलती से अंदर चला गया, जैसे आप वज़ू कर रहे थे और गलती से पानी अंदर चला गया कुल्ली करते हुए तो भी रोज़ा आपका ब्रेक हो जाएगा। जानबूझकर उल्टी करने से बाज़ लोग क्या समझते हैं कि वॉमिटिंग अगर हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। वॉमिटिंग से रोज़ा नहीं टूटता, उस वॉमिटिंग से रोज़ा टूटता है जो आपने जानबूझकर की उंगली डाल के, या आपका दिल घबरा रहा था तो आपने ज़बरदस्ती उल्टी करने लगे। बाकी जो खुद ब खुद वॉमिटिंग होती है, चाहे कितनी भी हो जाए और एक बार में या 10 बार हो, खुद से वॉमिटिंग होती है तो उल्टी होती है तो उससे रोज़ा ब्रेक नहीं होता। तो जानबूझकर जो उल्टी की जाती है उससे रोज़ा टूट जाता है। हैज़ और निफास की अरे से किसी का पीरियड्स टाइम शुरू हो गया हो तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 8, बच्चे की पैदाइश से कोई हमला, प्रेगनेंट थी, बच्चे की पैदाइश हो गई तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 9, रोज़े की हालत में शर्मगाह में कोई दवा रखने से। बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं कि शर्मगाह में कोई दवा रखी जाती है तो इससे भी रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। रोज़े की हालत में शर्मगाह में दवाई ना रखी जाए। अगर डॉक्टर ने कह रहे हैं भाई कोई बात नहीं कि ये दवा रख लो, बिना काम चल रहा है तो रोज़े की हालत में कम दवा रखनी चाहिए। बीमारियां ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए, हम तो ये दुआ करेंगे, लेकिन मसाइल जानना भी ज़रूरी है ना। शर्म या हया के साथ हम दीन मसाइल कैसे सीख सकते हैं? अगर अल्फाज का चुनाव हो, अच्छे तरीके से बताया जाए, बेशर्मी ना हो, मसाइल सीखना चाहिए। जैसे डॉक्टर हजरात क्या इलाज नहीं करते बीमारियों का। नंबर 10, दिल के मरीज़ ज़बान के नीचे जो दवा रखते हैं उससे भी रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। बाज़ वो दवाइयाँ होती हैं जो घुल के अंदर पहुंचती हैं तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। बाज़ वो दवाइयाँ होती हैं जो नस के रास्ते से अंदर पहुंचती हैं, तो आप ये देख लीजिए ज़बान के नीचे जो दवा रखी जा रही है वो कैसी है। बहरहाल अगर दवा रखे बगैर काम चल रहा है तो दवा ना रखी जाए, और अगर मजबूरी हो तो ये दोनों चीज़ें देख लें कि वो दवा कैसी रही है। नंबर 11, दवाई का भाप लेने से। अगर आपने दवाई ले रहे हैं, जैसे जुकाम होता है तो लोग ब्लैंकेट ओढ़कर, चादरें ओढ़कर वे आप भाप लेते हैं तो उससे भी रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। कोई भी दवाई का भाप आप लें या कोई भी कैप्सूल वगैरह। नंबर 12, इनहेलर का इस्तेमाल करने से भी रोज़ा टूट जाता है। जब अल्लाह ताला ने आपको सेहत दे तो आप रोज़े की कज़ा कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आप सेहतमंद नहीं मिल पाएगी तो फिर आप रोज़ों की फ़िदिया अदा कीजिए, ठीक है। लेकिन ये फ़िदिया रोज़े की तब होता है जब आप रोज़ा नहीं रख सकते हो अब सारी ज़िंदगी। नंबर 13, बीवी से हम बिस्तरी होने से। मियाँ बीवी अगर हम बिस्तर हो जाते हैं और डिस्चार्ज भी हो जाते हैं तो रोज़ा टूट जाएगा।
और अगर इंटरकोर्स हो जाता है तो फिर कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं और इंटरकोर्स नहीं होता है तो उसमें क्या है। लेकिन डिस्चार्ज हो जाता है तो सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। लेकिन अगर मियाँ बीवी इंटरकोर्स हो जाता है दोनों के बीच में तो फिर कफ़ारा भी वाजिब होगा। नंबर 14, मियाँ बीवी के एक दूसरे को प्यार वगैरह करते हुए ना किसिस वगैरह बोसो किनारे होते हुए अगर मनी खारिज हो जाए तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। और अगर मान लीजिए एक दूसरे का जो प्यार मोहब्बत करते हुए लो आप अंदर चला जाता है तो भी ब्रेक हो जाएगा रोज़ा। ठीक है, इसी तरीके से मियाँ बीवी के एक दूसरे के साथ प्यार होता है, मोहब्बत के साथ लिपटना चपटना, ये रोज़ की हालत में मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर कोई रोज़े की हालत में ऐसा करता है तो और मनी खारिज हो जाती है तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। बाकी और नॉर्मल मज़ निकलती है, थोड़ा बहुत पानी वगैरह जो आ जाता है, नापाकी के कतरे आ जाते हैं तो उससे रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। कुल मिला के ये कि रोज़े की हालत में भी एक दूसरे से दूर रहना ज़रूरी है। हाँ, रमज़ान की रातों में अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए हलाल करार दिया कि रातों की रात जो है ना, जैसे दिन का रोज़ा होता है रात में सारी चीज़ें हमारे लिए जायज़ है, खाना पीना भी जायज़ है और मियाँ बीवी के साथ एक दूसरे से मियाँ बीवी के एक दूसरे के मुलाकात करना भी जायज़ है। दिन में मना है, रोज़े की हालत में मना है। ठीक है, इसी तरीके से मूवी देखते हुए कोई गुनाह का काम कर रहा था, मनी खारिज हो जाए तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। एहतलाम होने से रोज़ा नहीं ब्रेक होगा। आप सोए और नाइट फेल हो गया, एहतलाम हो गया तो रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। इसी तरीके से जानबूझकर खाना ज़बरदस्ती किसी ने आपको खिला दिया, खाना आप रोज़े की हालत में थे, किसी ने ज़बरदस्ती आपको खाना खिला दिया तो भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो ये कुछ मसाइल थे जो रोज़े के जो आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम मसले आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे आपको और मुझे इसका सवाब मिलता होगा। और आपका दीन इस्लाम से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाहु खैर। मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।